स्वागत आपका जेकेएसएसबी अड्डा पर। जेकेएसएसबी अड्डा आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा था। जैसे कल पहली क्लास थी जो रिवॉल्ट 1857 की हिस्ट्री चैप्टर की जो टॉपिक था आपका, उसमें पहला ही रिवॉल्ट 1857। तो जो सेकंड वीडियो है सिविक्स की है, ये भी आपके एक चैप्टर के लिए सब्जेक्ट था। तो उसका एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट। तो पहले हम फंडामेंटल राइट की फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि आपका मूल्य अधिकार, इतना समझ है, आपके मूल्य अधिकार। अब फंडामेंटल राइट जो है ये आया कहाँ से, ये लिखा कहाँ गया है, किस पार्ट में लिखा गया है, किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसकी डिस्कशन करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो किसी एक्ट की वजह से नहीं आया, किसी की अमेंडमेंट की वजह से नहीं आया, ये ओरिजिनली इसको लाया गया है। ओरिजिनली इसको लाया गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनली इसको लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसको ओरिजिनेट किया, इसको ओरिजिन ही लिखा गया, किसी एक्ट की वजह से नहीं लिखा गया, किसी अमेंडमेंट की वजह से नहीं लिखा गया, ये ओरिजिनली लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये किस पार्ट में लिखा गया है? पार्ट नंबर 3 में लिखा गया। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आर्टिकल लिखे गए हैं। पार्ट 3 में लिखा गया है और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में लिखा गया है फंडामेंटल राइट। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए, अब एक सवाल और बनता है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट जो थे, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था वो क्या था? सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट था माग्ना कार्टा। माग्ना कार्टा किस के लिए लिखा गया? बेरोन्स के लिए लिखा गया। बेरोन्स के लिए लिखा गया। बेरोन्स का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो रिटन फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिखा गया माग्ना कार्टा लिखा गया। उससे इंस्पायर्ड होके, उनसे इंस्पिरेशंस लेके किसने लिखा? यूएसए ने लिखा। यूएसए ने लिखा क्या? बिल ऑफ राइट्स। सेकंड कह सकते हो आप इसको, यूएसए ने जो लिखा सेकंड कह सकते हो आप, हाँ क्या सेकंड कह सकते हो, बिल ऑफ राइट लिखा। आगे इनसे इंस्पायर होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिखा गया। हमारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ये ओरिजिनेट है, ये ओरिजिनल है, किसी एक्ट की वजह से नहीं आया है। फंडामेंटल राइट ओरिजिनल है। मूल्य अधिकार, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट इतना समझ आ गया कि हाँ कि ये लिखा कहाँ था, लिखा कैसे है, पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, यहाँ तक बात नहीं है, आगे भी थोड़ी सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं। कहता है जो कोर्ट है, फंडामेंटल राइट जो है ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको फॉलो जो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं। ये फाइट किस के बीच में? ये फाइट भी कह सकते हो, ये वर्सेस किसका है? ये स्टेट वर्सेस का है। सिटीजन, इंडिविजुअल पर्सन हम हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। इतना समझ आया? ठीक है, आगे शुरू करते हैं। गवर्नमेंट अगर आपका अधिकार छीनता है, आपका अधिकार कोई छीनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका कोई अधिकार छीनती है, तो आप सीधा जा सकते हो कोर्ट में। क्यों? क्योंकि कोर्ट एक जस्टिसेबल है और ग्रांटर है, और एक ग्रांटर भी है। क्यों? उसने जिम्मेदारी ली हुई है। किसने? कोर्ट ने। अगर आपके अधिकार कोई छीनता है, आपके अधिकार के लिए कोई वायलेंस करता है या अमेंडमेंट करता है, तो आप हमारे पास आ सकते हो, आप हमारे पास आ सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। आर्टिकल जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको इसको मार्क करके बता दूं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये 32 में आता है, हाई कोर्ट 226 में आता है। ये दोनों एक ग्रांटेड है और एक प्रोटेक्टेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि बाकी आर्टिकल्स नहीं है, बाकी वो नहीं है, सब हैं। प्रोटेक्टेड और ग्रांटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको ज़्यादा थोड़ा सा हल्के से ज़्यादा दिया गया है कि आपको प्रोटेक्टेड है और ग्रांटेड है। ग्रांटेड कौन है? हाई कोर्ट वाले या सुप्रीम कोर्ट वाले
तो कोर्ट वाले क्या है, इसके ग्रांटर हैं। अगर कोई कल को हमारे अधिकार छीनता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ भाई हमारे कोई इस तरह से हमारे पर वायलेंट किया जा रहा है, हमारे पे इस तरह का जुल्म किया जा रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट उनकी जो इश्यूज होंगे उनके अगेंस्ट बात करेगा, उनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स तैयार करेगा, उनको समझाएगा कि आप ऐसे करो या वैसे करो, ये गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है या हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐसा लिखा गया है। तो ये कोर्ट वाले उनको पकड़ सकते हैं, किनको, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब अदर बॉडी जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने LB, अदर बॉडी जैसे हो गए म्यूनसिपैलिटी वाले हो गए, या कोई पार्टी के होंगे, या MLA होंगे, या पंचायत के होंगे, ये आपका अधिकार नहीं छीन सकते। आपको ये नहीं बोल सकते कि हाँ आपको घूमना नहीं है, आपको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लगा सकते हैं। जैसे कोविड चल रहा है तो जैसे सरकार ने भी लगाया कि हाँ लॉकडाउन आप नहीं जा सकते, तो वो कर सकते हैं, क्यों, रीजनेबल है, क्यों, कोई रीज़न है, इसलिए आप उनका विद्रोह नहीं कर सकते, ये बात अलग है। अगर कोई ऐसे ही आपको बोले कि ऐसा नहीं करना है, वैसा आपका अधिकार छीनता है, आपको कोई आपके हक के लिए नहीं बोलने दे रहा, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये एक इशू होता है, ठीक है, ये वायलेंस होता है। अगर ये वायलेंस अगर आम आदमी पर करता है तो आम आदमी कहाँ जा सकता है, कोर्ट में। क्यों, कोर्ट एक जस्टिसेबल है और एक ग्रांटर है। इतना समझ आया, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। अगर वीडियो फास्ट हो रही है तो आप स्लो करके देख सकते हो, कमेंट करके बता देना कि हाँ सर कि तेज़ चल रही है या कुछ भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे आप बोलोगे हम वैसा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। और जस्टेबल है, ग्रांटर है, तो कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारे इशू ये हैं, हम हमारे हक छीने जा रहे हैं, या हमें इस तरह का दबाया जा रहा है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या हमें हमारे पे रूल कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, L बॉडी यानी कि लोकल बॉडी हो गई, म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत वाले हो गए, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर कोई अमेंडमेंट करता है, वायलेंस करता है, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। क्यों, हमारे हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिया गया। वो राइट जो लिखा गया पार्ट 3 में लिखा गया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखा गया, क्योंकि मोस्टली इलेबोरेट हमारे इंडिया में ही फंडामेंटल राइट है। इतना समझ आया, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। अब जो जो हमारे पे रूल्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमसे छीन सकते हैं, बट परमानेंट नहीं छीन सकते। क्यों नहीं छीन सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल हमारे खुद के मूल्य हक हैं। अब परमानेंट छीन नहीं सकते, रीजनेबल होगा तो छीन सकते हैं। जैसे अगर कोई बंदा जेल में जाता है, सस्पेंड होता है, जेल में जाता है, सस्पेंड होता है, इमरजेंसी के लिए उसके हक छीने जा सकते हैं। जैसे जेल में जाते हैं तो हम बाहर नहीं घूम सकते, जैसे हम जेल से बाहर जब अब हम आम जिंदगी जीते हैं, हम वैसे वहाँ नहीं जीते, क्योंकि उसी में खाना, उसी में सब कुछ, वॉशरूम सब कुछ वहीं पे, एक ही कमरे में कैद रहना, तो वो हमारे हक कहीं ना कहीं छीने। अब आप गाड़ी लेके जा सकते हो, क्या जेल में बोलेंगे सर हमने आया 2 मिनट घूम के या चक्कर लगा के? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अरेस्ट किया गया, आपको जेल में डाला। क्यों? आपके अधिकार छीने गए हैं। तो कुछ समय बाद जब आपकी जेल की जो ड्यूरेशन होगा, जो पीरियड होगा, वो खत्म होगा, आप वापस घर आओगे तो आप फिर से वही जो जिंदगी जी रहे थे वही आप राइट फिर से ले सकते हो। तो इसीलिए ये परमानेंट नहीं है, अमेंडमेंट है। क्यों है ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी है, आपके हक छीन लिए जाते हैं, बट वो आपको वापस भी मिल जाते हैं, कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते। ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, कि ये बुरे किसी सिचुएशन से नहीं काट सकते। हाँ, क्वालिफाइड इन द सेंस की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है, अच्छे खासे हैं। ये जो फंडामेंटल है ये अच्छे खासे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए सब कुछ है। कि हम कोई वायलेंस करेंगे तो हम, हमारे लिए अगेंस्ट कोई कुछ करेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ को लेके इशू होता है कि किसी की प्रॉपर्टीज़ में, जैसे एक फादर है, उनके 2 बेटे, उनकी प्रॉपर्टीज़ में दोनों का बराबर का पार्ट डिवीज़न या जो भी डिवाइड होगा वो बराबर का होगा, इक्वल होगा। अगर एक को नहीं दे रहे तो एक ही सारे ले रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है। क्यों? उसका फंडामेंटल राइट है, उसको राइट दिया गया हुआ है अपनी बात करने का। ये चीज़ लोकल बॉडी में, फैमिलीज, ये सारे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, तो कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपका बिना फालतू का चालान कर सकता है, या किसी चीज़ में आपको बिना फालतू का कोई
कोई रीज़न ना हो आपको कुछ कर दे तो आप कोर्ट जा सकते हो। क्यों? आपका निजी आपसे वायलेंस किया गया, आपके अगेंस्ट कुछ किया तो आप कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट को करना पड़ेगा। क्यों? कोर्ट को करना पड़ेगा। कोर्ट करेगा उसी टाइम, ये नहीं बोलेगा कि कल आओ परसों आओ, नहीं, उसी टाइम करेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट जस्टेबल और ग्रांटर है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटर है, हाई कोर्ट ग्रांटर है, ये दोनों के दोनों सारे क्या करेंगे? करेंगे ही करेंगे। हाँ, अगर कोर्ट आपका जो राइट है वो चेंज कर सकता है, बट आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज नहीं कर सकता। आपका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। इतनी कहानी याद आई, इतनी कहानी हो गई याद। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा आपको मैंने बता दिया कि रीजनेबल होगा, रिस्ट्रिक्शन जो भी कोर्ट की होगी ये होगी। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स यहाँ तक नहीं है, इसका आगे भी पार्ट है, वो हम इसके जो क्लासिफिकेशंस होगी हम उसमें सारा एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13, 14, 15, 16 जितने भी हैं आर्टिकल्स वो क्या कहते हैं, वो सारा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ जो सिनेरियो है पूरा ये समझ आया। ठीक है, अगर जो पहले आपने वीडियो देखी उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, उसके लिए दिल से थैंक यू है आपके लिए। इतना प्यार, जो इतना सपोर्ट किया, हम टीचर जो हैं हम आपके ही प्यार के लिए, सिर्फ हम आपको पढ़ा रहे हो तो आपसे जो प्यार मिल रहा है, जो आपके लाइक्स या जो आप वीडियोस को देखते हो पढ़ते हो, यही हमारे लिए फीस है और कुछ नहीं है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी, जो भी नोटिफिकेशन होगी, डायरेक्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी, हमारा जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, JKSSB अड्डा के नाम से है। तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल होगा आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ो। और हाँ, लॉकडाउन का और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऐसे आगे पीछे ना घूमें, चुपचाप घर पे बैठे रहें और पढ़ते रहें। खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।